Sambilan Company is a listed company recently issued debt finance to acquire assets in order to increase its activity levels. This debt finance is in the form of floating rate bond where a face value of $320 million redeemable in 4 years. The bond interest payable annually is based on the spot yield curve plus 60 basis points. The next annual payment is due at the end of 1 year. ठीक है. Hamilton is concerned that the expected rise in interest rates over the coming years would make it difficult to pay the interest due. It is therefore proposing to either swap the floating rate interest payment to a fixed rate payment or to raise new equity capital and use that to pay off the floating rate bond. एक मिनट हाँ. Proposing to either swap the floating interest rate of fixed payment or to raise new equity capital. ठीक है. The new equity capital would either be issued as a rights to the existing shareholders or as shares to the new shareholders. ठीक है. भी ये लोग ने क्या पूछा है आगे. Ratus Bank has offered Sambilian an interest rate swap whereby Sambilian company would pay Ratus Bank interest. ठीक है. तो हम लोग पे कर रहे हैं Ratus Bank को फिक्स्ड एनुअल रेट पे 3.76 बाय 1/4. ठीक है. लेकिन एक मिनट मैं मेरे को सबसे पहले करना क्या है पेमेंट में. तो स्वैप में ये तो मैंने वो तो नहीं देखा. बेस्ड ऑन द अबाव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट सैम्बिलियन कंपनी expects to pay or receive every year on swap, excluding the fee of 20 basis points. Explain why the fixed annual rate of interest of 3.76 1/4% is less than the 4-year yield curve rate of 3.8%. हम्म. मुझे पे या कितना करना है मुझे बस वो यहाँ पे बताना है. ठीक है. पे या रिसीव. तो बेसिकली मैं पेमेंट कितने का कर रहा हूँ. मैं पेमेंट तो देखो फिक्स्ड एनुअल रेट का कर रहा हूँ. फिक्स्ड रेट कितना है 3.76 1/4. तो वो नहीं पता कैसे लिखते हैं बट इतना लिखता हूँ पहले. 625 लिख दूं क्या ऐसे. छोड़ो यार छोड़ो छोड़ो ये वाला इतना 1/4 तो नहीं होगा. एक्चुअली यू नो व्हाट 1/4% बोला ना उन्होंने. 1/4%. तो वो कितना रहता है. नहीं नहीं बहुत ज्यादा हो गया ये वाला रेट तो. छोड़ जाने दो. फिक्स्ड रेट इतना है. प्रिंसिपल अमाउंट कितना थी 320 मिलियन था. 320 मिलियन था. तो मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना है इसके ऊपर. मुझे जो इंटरेस्ट पे करना है वो होगा इतना इंटरेस्ट. मेड लिख दिया मैंने आई. वाओ. मेड. अभी इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड मुझे कुछ तो रिसीव भी होगा क्योंकि मैं स्वैप के अंडर आ रहा हूँ. तो मुझे रिसीव कितने का हो रहा है. एंड एक्सचेंज रेट फॉर रिसीविंग द वेरिएबल अमाउंट बेस्ड ऑन द करंट यील्ड कर्व रेट पेमेंट्स and receipt will be made at the end of each year. For the next 4 years, Ratus Bank will charge an annual bank fee of 20 basis point if the swap is agreed. मैं चीज सोच चलो इग्नोर करना लेकिन मेरे को मिलने वाला है वेरिएबल अमाउंट बेस्ड ऑन द करंट यील्ड कर्व रेट. ठीक है. एक सेकेंड ना एक सेकेंड मेरे को. हम्म. मेरे को इन्होंने करंट एनुअल रेट तो दिया हुआ है तो इसके बेस तो मेरे को स्पॉट यील्ड से करंट ईयर पे आने की जरूरत नहीं है. तो बेसिकली जो भी बेसिस हुए सब कुछ दिए हुए वो ऑलरेडी मेरे को यहाँ पे करके दिया हुआ है.
ठीक है ना। मतलब वो क्या बोलते हैं, वो क्रेडिट स्प्रेड वगैरह सब कुछ यहाँ पे करके दिया हुआ है। फिर वो 1.025 डिवाइड, नहीं, हाँ, 1.025 डिवाइड बाय 1 एंड देन 1.031 रेज टू 2 डिवाइड बाय 1.025, ये सब मेरे को यहाँ पे ऑलरेडी करके दिया हुआ है ये करंट फॉरवर्ड में। तो ये क्या रहेगा, रेट विच इज 2.5%, 3.7%, 4.3%, 4.7%, प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट तो ये मुझे मतलब वो रिसीव होने वाला है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको कंपैरिजन करूंगा कि भाई देखो, मुझे ध्यान देना, मुझे रिसीव कितना नहीं, मुझे पेमेंट कितने का करना है पहले, और फिर मुझे रिसीव कितना होने वाला है। तो यहाँ पे मुझे रिसीव होने वाला है वेरिएबल इंटरेस्ट रेट विच इज दिस मच, और मुझे पेमेंट कितने का करना है, इतने का करना है। सो ये मुझे यहाँ पे करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। सो व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस जो है वो है रिसीव माइनस पेमेंट। तो अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अभी देखो इसका जो नेट रिजल्ट आएगा ना, ये देखो, इसके बेसिस पे अभी डिटरमाइन होगा कि हमें करना चाहिए कि नहीं। तो आता है 0.52। तो बेसिकली वी शुड गो अहेड विद दी, वी शुड बी गोइंग अहेड विद दी, क्या बोलते हैं, स्वैप, बिकॉज वेरिएबल इंटरेस्ट हमको रिसीव ज्यादा होगा। ऐसा ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो, 8, 11.84, 13.76 और 15.04, फिक्स तो बराबर ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस यहाँ पे कैसे, फिक्स में हमको 12.032 आ रहा है, उन लोग को 12.04 आ रहा है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने वो 1/4 का ऐसा कुछ तो किया हुआ है। अब वो मेरे को नहीं, मतलब नहीं समझ में आ रहा कि उन्होंने 1/4 को कैसे अकाउंट किया हुआ है। मैं इसको ना एक काम कर लेता हूँ, अगर मैं इसको बाय एनी चांस 0.25 कर सकता हूँ तो मैं वो करके देख लेता हूँ। नहीं, 2.5, सिर्फ 25। ओके, 20, ओ आ गया, आ गया, आ गया। अरे भाई बहुत बड़ा चेंज आ गया फिर तो, 0.48 हो गया। तो बेसिकली ऐसा करना था, मतलब 25, 1/4 तो मैंने वैसा सोचा कि 1/4 है तो मतलब 25 ले लेता हूँ, ऐसा बस मैंने रैंडम सोचा। बट ठीक है, अभी मतलब ये एक्यूरेट आ रहा है इसलिए सही है, वरना तो आई थिंक वो भी चल जाता जो हमने किया था। ठीक है ना, ठीक है, सही है, ये हो गया। अभी हाँ, मैं एक उनका कुछ थ्योरी भी था कि बेसिकली ये फिक्स्ड क्यों लेना चाहिए, एक्सप्लेन व्हाई एंड द फिक्स्ड एनुअल रेट इंटरेस्ट ऑफ 3.76 is less than the 4-year yield curve rate of 3.8. So, fixed annual rate of interest helps the company in planning and budgeting. However, this rate will be fixed at and for the next 4 years, and whatever the interest amount will be based upon this fixed interest rate into the principal amount. Now, let's suppose that that the yield curve rate keeps on increasing because of the credit spread, inflation, and other factors coming into play. Now, because of this yield curve rate increasing, the other party would be paying the interest at a very higher rate than the fixed rate, than what we'll be paying at the fixed rate. However, this can also go against the company. That so can be the case that if the yield curve rate is lower, then our company would be paying at a higher fixed rate rather than going for the lower variable rate, ऐसा हम बोल सकते हैं, yes, sorry, ये the reason the equivalent fixed rate of 3.7614 is less than the 3.84 year yield curve rate is because the 3.8 rate reflects zero coupon, नहीं, zero coupon rate with only one payment made in the year 4, नहीं, ये मेरे को नहीं आया था। ठीक है, here, the bond pays coupons at different time periods with the yield curve rates are lower, therefore fixed rate is lower. Okay, ये मेरे को जनरली नहीं आ रहा था। तो इसलिए जीरो कूपन रेट की मतलब हम लोग ईयर 1 पे फिक्स करें कि हमारा लास्ट ईयर पे हम लोग क्या स्विच करेंगे, वैसा जो हमने एनपीवी में किया था, आई थिंक 61 या एक्वा कंपनी ऐसे किसी कंपनीज में, वैसा। अभी demonstrate that Sambilian company's interest payment liability does not change after it has undertaken the swap.
वेदर द इंटरेस्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज, तो यहाँ पे इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट बोला, तो हमको हमारे कोई भी एग्जांपल्स लेने हैं, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है कि खुद तुम एग्जांपल ले लो। और यहाँ पे ऐसे हमको कोई इंटरेस्ट रेट दिए भी नहीं है कि आगे चल के इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, ऐसा कुछ बोला भी नहीं है ना। एक्सपेक्टेड राइज इन द इंक्रीज इन द कमिंग ईयर्स, तो हमको राइज होने वाला तो है, तो मैं काम करते हैं 3.76 से थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं और 3.76 से थोड़ा कम ले लेते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ पता है क्या, मैं ले लेता हूँ 7% एंड 3% ले लेता हूँ मैं। ठीक है ना, दो रैंडम रेट्स ले लिए। अब सबसे पहले ना मैंने ये फॉर्मेट बाय ऐड किया हुआ, मैं ना आप लोगों को एक फॉर्मेट बता देता हूँ। बैंक फीस, अब सबसे पहले तो बैंक फीस हम लोग को कितना पे करना है। अच्छा हाँ, पहले तो यहाँ पे ना कैसे लिखने का। बैंक फीस में कितना बैंक फीस पे करने वाला हूँ। बैंक फीस है -20 बेसिस पॉइंट्स, 0.2% इंटू 320। एंड यहाँ पे आता है -0.2% इंटू 320, दोनों को सेम ही बैंक फीस तो सेम है। मुझे याद है मैंने ऐसे एक सम किया था पॉल्ट कंपनी 56, उस टाइम पे आई वाज नॉट सो कॉन्फिडेंट अबाउट दिस फॉर्मेट, तो मैंने पूछा था लोगों को कि कैसे करना है। बट नन ऑफ देम मतलब वो रिप्लाइड। तो यहाँ पे ना मैंने लॉजिक पता है, मैं अभी बता देता हूँ मेरा मेरा लॉजिक क्या है, ठीक है ना। देखो फिक्स्ड रेट, हमने हम कौन से रेट पे आए हैं, हमको पेमेंट तो फिक्स्ड रेट पे ही करना है, नो मैटर व्हाट, हमको फिक्स्ड रेट पे ही पेमेंट करना है। तो फिक्स्ड रेट पेमेंट क्या है, 3.7625 ऐसा मैं ले लेता हूँ परसेंट इंटू दिस। अच्छा, और ये फिक्स्ड रेट पेमेंट है तो ये माइनस में होगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पेमेंट ये और ये। ठीक है, यहां तक बात खत्म। अभी अभी मुझे सामने वाले पार्टी से कितना आने वाला है, मुझे सामने वाली पार्टी से जो वेरिएबल रेट आने वाला है, वेरिएबल रेट टू बी रिसीव्ड, वो कितना है। वो उन्होंने दिया है बेस रेट, मतलब ऐसा उन्होंने कुछ दिया नहीं है कि हम लोग को वेरिएबल रेट प्लस 0.1 0.5 0.8 ऐसा कुछ मिलने वाला है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं दिया है। मिलने के केस में उन्होंने कुछ नहीं दिया है, ध्यान देना। उन्होंने ऊपर दिया है, हमको देना कितना है वो बाद में आता है, लेकिन हमको मिलने के केस में कुछ नहीं दिया। वो हमको मिलने के केस में उन्होंने बस इतना बोला है, फॉर रिसीविंग वेरिएबल अमाउंट बेस्ड ऑन द करंट यील्ड कर्व रेट, बस उन्होंने इतना बोला है। तो अब मैं क्या करूंगा, करंट यील्ड कर्व कितना होगा 7 और 3%, तो वेरिएबल रेट टू बी रिसीव्ड इज 7% इंटू 320, एंड सेम गोज फॉर 3% इंटू ये, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सम, ठीक है ना। फिलहाल के थोड़ा सा मतलब वो डिफरेंस आ रहा है, बट ध्यान देना अभी अभी तुम लोग खाली मतलब वो लॉजिक सुनना, ठीक है। मुझे सामने वाले, मैंने स्वैप किया है, तो मुझे सामने वाले पार्टी को मेरे प्रिंसिपल के बेसिस पे पेमेंट करना है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, स्वैप के अंदर प्रिंसिपल्स भी एक्चुअली मुझे मेरे हिसाब से स्विच होने चाहिए, लेकिन हमें हमें बताया गया कि प्रिंसिपल अमाउंट डज नॉट स्विच, प्रिंसिपल अमाउंट स्विच नहीं होता है, ये फैक्ट है, ठीक है ना। अभी मेरे को सामने वाले पार्टी को फिक्स्ड पे पेमेंट करना ही है, ठीक है। और सामने वाली पार्टी को मुझे फ्लोटिंग पे पेमेंट करना ही है। तो मुझे बंदे का फ्लोटिंग मिल रहा है, और उस पार्टी को मेरा फिक्स्ड मिल रहा है, ये तो हो गया। ये होता है स्वैप। लेकिन मुझे बैंक को मेरे कितना पेमेंट करना है, व्हाट इंटरेस्ट। ओहो, ये लैग कर गया मेरा, हैंग हो गया शिट। वेट अ सेकंड। हाँ, हो गया। व्हाट इंटरेस्ट डज द बैंक नीड, तो जैसे कि ऐसे समझो कि सामने वाली पार्टी को 1,000 रुपए चाहिए थे एज देयर बैंक इंटरेस्ट, ठीक है। मैं फिक्स्ड पे आया भाई, एकदम आराम से चिल होके एकदम मैं फिक्स्ड पे आया, 3.76%, 3.7625% इंटू लेट्स से 3,000 पे मैं आ गया, ठीक है। नहीं, 3,000 तो बहुत ही कम हो गया, 30,000 ले लेता हूँ। नहीं, 30,000 अभी ज्यादा हो गया। मैं आ गया, मतलब मैं समझाने के लिए कम वाला रेट ले रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग स्वैप करें तो हमारा मतलब बेनिफिट ही होगा ऐसा। तो 25,000, तो मैं आ गया एकदम बिंदास चिल होके 940 पे, कि भाई मैं तो हर साल 940 का पेमेंट करूंगा, अभी बात खत्म। तो सामने वाली पार्टी को 940 मिलता रहा,
लेकिन सामने वाली की बैंक बोले कि लेकिन भाई मेरे को तो 1,000 चाहिए था ना, तुम लोग मतलब 940 क्यों दे रहे हो? तो ये 940 मैं सामने वाली पार्टी को दूंगा, और अभी जो ऊपर का 60 है ना, वो सामने वाली पार्टी को अपने जेब से देना पड़ेगा। तो सेम चीज ना देखो अभी हमारे साथ हो रही है। हमको मिल रहा है 22.4 और 9.6, ठीक है, लेकिन जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो क्या होता है? बैंक बोलती है द बॉन्ड इंटरेस्ट पेबल एनुअली इज बेस्ड ऑन द स्पॉट यील्ड कर्व प्लस 60 बेसिस पॉइंट्स। बैंक क्या बोलती है कि भाई हम लोग को जो इंटरेस्ट चाहिए, बैंक इंटरेस्ट रिक्वायर्ड, बैंक इंटरेस्ट को रिक्वायर कितना है, ब्रैकेट ओपन 7% प्लस 0.6% इंटू 320, और ये बैंक को रिक्वायर्ड तो हम हमारे पैसे जाने वाले तो कितना? देखो, तो बैंक को चाहिए थे 24.32, उसमें से सामने वाली पार्टी ने हमें वेरिएबल कितना दिया, 22.4, तो बाकी का जो ऊपर का है वो हमें हमारी जेब से देना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये जो -12.04 है ना, ये -12.04, ये तो मुझे सामने वाली पार्टी को पेमेंट करना है। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि फिर ये, तो फिर ये आंसर तो मतलब नेगेटिव में आ रहा है। अरे आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा, आंसर विल बी इन नेगेटिव बिकॉज दिस इज इंटरेस्ट पेमेंट। हम लोग को आंसर नेगेटिव में ही लाना है, हम लोग ये आंसर कभी पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, ये फैक्ट है, ठीक है ना। तो डोंट गेट कंफ्यूज करें, आंसर मतलब वो नेगेटिव में आएगा तो मतलब गलत है। दिस इज इंटरेस्ट पेमेंट, तो वो तो नेगेटिव में ही होगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, है ना। अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 20,000 का। लेट्स टेक एग्जांपल कि मैं 3.7625% पे आ रहा हूँ विद द अमाउंट ऑफ लेट्स से 50,000। एक्चुअली 50,000 थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 40,000 में ले लेता हूँ। तो कितना हो गया? 1505। लेकिन सामने वाले की बैंक को मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था, मतलब वो रिक्वायर्ड है 1,000। तो मैं तो सामने वाली की बैंक को रिक्वायर्ड है 1,000, मैं आ गया था फिक्स्ड पे 1505। शायद मेरे प्रिडिक्शंस गलत हो गए होंगे या मेरा ऐसा कुछ तो हो गया रहेगा, मेरे को 1505 देना पड़ रहा है। तो अब क्या होगा, कंपनी बैंक को 1,000 रुपया ही देगी और 505 अपनी जेब में रखेगी। जो मेरे पहले एग्जाम्पल लिया था उसके लिए, मतलब उस हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन ये बहुत ही रेयर कंडीशन है, बिकॉज हम हमेशा स्वैप में आने से पहले एनालिसिस करेंगे, और हम तो हमारे बेटर कंडीशंस पे आएंगे ना कि मतलब मैं ज्यादा इंटरेस्ट क्यों पे करूंगा, राइट। एट द एंड ऑफ द डे सामने वाली की बैंक को, उससे अच्छा मैं अपनी बैंक को पे कर दूं, वैसा वाला मतलब वो लॉजिक है। अनलेस एंटिल मेरी बैंक में बहुत ही ज्यादा है, मतलब इससे भी ज्यादा कि 1,800 2,000 वगैरह है, तो शायद मैं सामने वाली बैंक को 1,500 दे दूं, ऐसा कुछ तो होगा, ठीक है। बट दिस इज द कंडीशन कि ये आंसर नेगेटिव में आएगा बिकॉज दिस इज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, एंड आफ्टर रिमूविंग द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ये पेमेंट, दिस इज द इंटरेस्ट दैट हमारी बैंक को रिक्वायर्ड था, दिस इज द इंटरेस्ट जो मेरे को सामने वाली पार्टी ने हेल्प की, वेरिएबल पार्टी ने मेरे को हेल्प किया कि भाई देखो हम तुम्हें 22.4 और 9.6 का हेल्प कर देंगे अकॉर्डिंगली वॉट एवर द इंटरेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज। और ये 12.04 क्या था कि मुझे सामने वाली पार्टी को कितना पेमेंट करना पड़ रहा है उनके बेसिस पे, उनके फिक्स्ड बेसिस पे, ठीक है। तो ये देखो आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो -14.6 -14 तुम लोग यहाँ पे रेट्स कुछ अच्छा, यहाँ यहाँ पे हमने 3% और 4% लिए, तुम लोग यहाँ पे 12 15 20 30 कुछ भी लोगे तो भी आंसर सेम ही आना चाहिए। वाई? बिकॉज दिस, ये जो इम्पैक्ट है ना इन दोनों का, वो मतलब वो नेट ऑफ कर रहा है हर एक चीज को, ठीक है ना। हाँ, ये लोग बाजू में हमेशा ऐसे इम्पैक्ट करके बनाते हैं, तो वो इम्पैक्ट करके मतलब बना सकते हो 0.6%, तो मतलब ऐसा -0.6% यील्ड, यील्ड -6%, सर कैसा था ये, सॉरी सॉरी। फिक्स क्या था? 3 बैंक फीस से सम ले लोगे, लास्ट टाइम मेरा सम बराबर आया था, अभी यहाँ पे वो करेक्ट, नाइस। तो ऐसे सम ले लोगे तो भी सही आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल रेट है तो वो यील्ड, यील्ड कितना भी बेस रेट होगा वो तुम्हारा स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। अरे मैंने यहाँ पे 3.76 लिया हुआ, 3.76 था, कितना था? 3.76 ही था, ओके ठीक है फाइन। यहाँ पे इनको 4.76, ओके क्या किया इन्होंने, अच्छा ये लोग ने बेसिकली यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है ये, फॉर सम रीजन ये 0.6 ऐड नहीं हो पा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दिस प्लस 0.6%, तो
4.56 ठीक है ना। सो ये आता है, तो ये इसका इम्पैक्ट रहता है, तो ये भी एक बनाना रहता है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव डन। दस द सॉल्यूशन। सो डोंट गेट वरीड विद द आंसर की है कि मतलब ये नेगेटिव में क्यों है, वो आंसर नेगेटिव में ही आएगा, बिकॉज दैट इज योर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। फिर ये थियोरी आता है, discuss the factors that Sambilian should consider whether deciding when deciding whether it should raise equity capital to pay off the floating rate debt. दिस इज जस्ट प्योर थियोरी कि शेयर होल्डर्स नाराज होंगे, खुश होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, कि मतलब फिर वो मिलर एंड मॉडिग्लानी का थियोरम आता है कि भाई मतलब डेट इज गुड, डेट इज नाइस, डेट से टैक्स सेव होता है, लेकिन एक ऑप्टिमल गियरिंग के बाद टैक्स बढ़ना चालू हो जाता है। फिर स्टेक होल्डर्स आर ऑल्सो वरीड अबाउट इट, देन हमको पेकिंग ऑर्डर थ्योरी फॉलो करना चाहिए। हमने अभी रिसेंटली आई थिंक राइट्स इशू या कुछ तो हमने किया था, इक्विटी किया था, हाँ न्यू इक्विटी इधर भी इशू राइट्स इशू वगैरह ऐसा। तो अगर हमने ये अगर अभी अभी ये किया ही है नहीं, ये देखो सैम्पलिंग कंपनी और लिस्टेड रिसेंटली इशूड डेट, मतलब वो डेट फाइनेंस, तो ये लोग अभी अभी मतलब वो रिसेंटली डेट फाइनेंस में आए हैं। तो ये लोग अभी मतलब वापस इक्विटी में आके ये लोग डेट को पे ऑफ करना चाहते हैं, सो दैट डजंट मेक एनी सेंस एंड दैट इज जस्ट मतलब नॉट हाउ फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग वर्क्स। कैपिटल स्ट्रक्चरिंग चेंज हो जाएगा, ऐसा सब बोल देंगे। और क्या यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स है क्या, हाँ कुछ कोवेनेंट्स होंगे हमारे बैंक के, शायद हमें इमीडिएट पेमेंट लायबिलिटी पे फेस करनी पड़ेगी कि शायद कोवेनेंट्स ऐसे होंगे कि मिनिमम 3 3 इयर्स तक रखना ही है, अगर नहीं रखा तो फिर हैवी पेनल्टी या हैवी इमीडिएट पेमेंट लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी, ऐसा सब बोल सकते हैं। राइट्स इशू ठीक है, न्यू मार्केट। और क्या है यहाँ पे समझ में, ऑल्सो प्रोवाइडेड जस्टिफिकेशन द मार्केट बिकॉज both the existing shareholders and any new shareholders will need to be assured the company is not benefiting one group at the expense of the other. If sufficient information is not provided, the shareholders will disappoint। नहीं ठीक है, डिस्काउंट रेट में बदलाव आ सकता है, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। शेयर तो हम लोग अच्छी चीजें भी बोल सकते हैं कि इससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा, प्रोजेक्ट्स इंप्रूव हो जाएंगे, ये सब बोल सकते हैं। लेकिन हाँ हमारे बहुत सारे शेयर्स डाइल्यूट हो जाएंगे वगैरह वगैरह, ये हो सकता है। ठीक है, आई थिंक ये सब बोल देंगे। फाइन।